दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रतिस्थापन विधि का अगला क्वेश्चन। तो ये कक्षा 10 के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, लगता है कि अब के ये आने वाला है 2025 के अंदर। तो पहले करेंगे समीकरण नंबर 1 से और हम इसमें x की वैल्यू निकाल लेंगे। जब बराबर में कोई प्लस की चीज़ आती है वो माइनस बन जाती है और कोई गुणा की चीज़ बटे में चली जाती है। तो ये समीकरण 3 बन गई। अब इस समीकरण 3 का मान जो है, मतलब x का जो मान है उसको हम यदि समीकरण 2 में रख देते हैं तो हमें किसी ना किसी का मान तो नहीं मिल ही जाएगा। लगता है y का मान मिल जाएगा। चलिए x का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं, मतलब x के स्थान पर -√3y/√2 रखना है। सही है, चलिए रखते हैं। अब यहाँ पर -8y था अंडर रूट के अंदर, ठीक है, बराबर 0 था। √3 की जब -√3 से गुणा करते हैं 3 आएगा, वो भी माइनस का। अब y का y आएगा √2, ठीक है, -√8y/1। √2 और 1 का एलसीएम निकालते हैं तो √2 ही आता है। अब √2 की जब भाग करते हैं 1 आता है, तो 1 की -3y से गुणा करी तो -3y ही आया। 1 की √2 से गुणा करते हैं तो √2 और √2 की √8 से गुणा करते हैं तो √16। √16 जो होता है वो 4 का वर्ग होता है, ठीक है। तो ये हमने 4y रख दिया बराबर 0। माइनस के 3y और माइनस के 4y हो जाते हैं -7y/√2 बराबर 0। -7y बराबर 0। 0 क्यों? क्योंकि 0 की जब किसी चीज़ से गुणा करते हैं 0 आता है। 0/-7। अब -7 के हम जब मान किसी भी चीज़ की 0 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, तो y की वैल्यू 0। अब हम देखते हैं y का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। चलिए रखते हैं। तो ये रही हमारी समीकरण 3, इसमें हम y के स्थान पर रख देंगे 3। चलिए रखते हैं। √3 गुणा 0/√2। मैंने पीछे बताया था जब किसी भी चीज़ की 0 से गुणा करते हैं 0 आता है √2। अब किसी भी चीज़ को जब हम 0 से भाग देते हैं आता है 0। इसका मतलब x बराबर 0 और y बराबर 0। बाय बाय।